मेरे दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह में आपकी और आपके खानदान की सलामती हो। मैं पादरी विलियम जॉन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मेरे साथ देखें पैदाइश की किताब का 3 बाब और उसकी 7वीं आयत। आज सुबह के लिए हमारा मजमून होगा टाइट ग्रिप ऑफ सिन, गुनाह की सख्त गिरफ्त। अदन में काम देखने से शुरू हुआ, फिर छुआ गया, फिर खाया और खिलाया गया। इस खाने के नतीजे में वाकई आंखें खुल गईं और उन्होंने महसूस किया कि हम नंगे हैं। और फिर खुद को कवर करने के लिए देखें इंसान ने जतन शुरू कर दिए। मेरे दोस्तों, इंसान खुद को कब कवर करता है? जब गुनाह जिंदगी में आ जाए, जब महसूस होने लगता है कि हमसे कुछ गलत हो चुका है। गोया कि अदन में वो एक्सपोज्ड हो गए। लोग इसी से तो बचते हैं और कई बार मुकद्दसों की रफाकत में नहीं आना चाहते, चर्च नहीं आना चाहते, ज्यादा घुलने मिलने से गुरेजा होते हैं। क्यों? इसलिए कि खामखा एक्सपोज्ड हो जाएंगे। अच्छा, छुपाने की कोशिश भी की तो किसके साथ? अंजीर के पत्तों के साथ। अरे भाई, गुनाह भी कभी छुपा है? गुनाह तो सर चढ़कर बोलता है, कोठों पर इसकी मुनादी की जाती है और इंसान रुसवा हो जाता है, मुंह दिखाने के लायक तक नहीं रहता। हम करते क्या हैं? कई बार गलती पर गलती करते हैं। दाऊद ने यही तो किया, गुनाह छुपाने की कोशिश की, लेकिन क्या गुनाह छुपा? और फिर गुनाह छुपाने के चक्कर में उससे क्या क्या कुछ नहीं होता चला गया। याद रखिएगा, ज़बूर 32 के मुताबिक खुदा ही गुनाह ढांकता है, छुपाता है। इंसान तो चर्चा करते हैं, लेकिन खुदा छुपाता फिरता है। इंसान तो दूसरों के सामने उसका चर्चा करते हैं, लेकिन खुदा उसे ढांकता है। और मैं समझता हूं कि मोहब्बत की तारीफ भी तो यही है। जहां मोहब्बत होती है वहां इसी किस्म का अमल होता है, क्योंकि मोहब्बत बहुत से गुनाहों को ढांप देती है। और जो लोग चर्चा करते हैं वो कभी किसी से मोहब्बत नहीं करते, न कर सकते हैं। प्यारे अजीजों, अगर किसी से कोई खता हो भी चुकी है तो मेहरबानी से ढिंडोरा पीटने से, गॉसिप करने से, चर्चा करने से, शोर शराबा करने से गुरेजा हो, क्योंकि ऐसी सूरत में याद रखें कि आप गुनाह की टाइट ग्रिप में हैं। आप खुद भी उसकी टाइट किस्म की ग्रिप में हैं और आप से कुछ भी हो सकता है। आज आप किसी के लिए उंगली उठा रहे हैं, किसी के लिए चर्चा कर रहे हैं, कल आपके लिए कोठों पर मुनादी भी तो हो सकती है। इसलिए आइए ढांपने का काम शुरू करें। आइए एक दूसरे को कवर करने की कोशिश करें। और फिर अच्छा है कि अपनी सारी खताओं, गलतियों और गुस्ताखियों के साथ खुदावंद के पास आ जाएं और खुदावंद से कहें कि खुदावंद तू मुझे मुआफ कर, तू मुझे मुआफ कर और तू मुझे बहाल कर अपने बेटे यीशु के नाम में। आमीन। करां सजदा तेरी हमद करां ते करां सजदा। तू ही कामिल बशर, तू ही कामिल
ਤੇ ਆਪੇ ਬਾਨੇ ਰੱਬ ਇਨਸਾਨ ਆ ਗਿਆ ਆਪੇ ਬਾਨੇ ਰੱਬ ਇਨਸਾਨ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਆ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਆ ਗਿਆ ਆਪੇ ਬਾਨੇ ਰੱਬ ਇਨਸਾਨ ਆ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਣਾਈਏ ਰੂਹ ਤੇ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਗੀਤ ਉਹਦੇ ਗਾਈਏ ਯਿਸੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਣਾਈਏ ਰੂਹ ਤੇ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਗੀਤ ਉਹਦੇ ਗਾਈਏ ਯਿਸੂ ਦਾ ਕਲਾਮ